हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 के लाइंस एंड एंगल्स के फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में कंपेयरिंग एंगल्स का फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग अ फोल्ड क्रिएटेड। एक रेक्टेंगुलर शीट लेना है और उसे फोल्ड करना है, फिर एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है जो फोल्ड क्रिएटेड, जो हमने जैसे एक रेक्टेंगुलर शीट को हमने फोल्ड किया, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर शीट है, इसको हमने इधर फोल्ड किया, तो जो ये हमारा ये फोल्ड का जो इधर है, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। नेम एंड कंपेयर द साइड ऑफ अ पेपर। नेम नेम ना उसका नाम बताओ और कंपेयर करो उस साइड ऑफ अ पेपर को। मेक डिफरेंट एंगल बाय फोल्डिंग ए रेक्टेंगुलर शीट। और डिफरेंट एंगल्स बनाओ जब तुमने रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया था। एंड कंपेयर द एंगल्स, और उनके एंगल्स को कंपेयर करो। जैसे तुमने एक रेक्टेंगुलर शीट है ये हमारा, इस रेक्टेंगुलर शीट को तुमने ये फोल्ड किया है, फिर जब तुमने जो फोल्ड किया है यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद उनके एंगल्स को हमें कंपेयर करना है कि हमारे कौन से एंगल्स बन रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। कौन से एंगल्स बड़े बन रहे हैं और कौन से एंगल्स हमारे छोटे बन रहे हैं। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, व्हेन वी fold a rectangular sheet in different ways, different angles are formed। कहने का मतलब जब हम रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करेंगे डिफरेंट वे, अलग अलग तरीक़ों से, और अलग अलग एंगल्स हमारे क्या होंगे, बनेंगे बिटवीन द फोल्ड लाइन। जो हमारा फोल्ड लाइन होगा उनके बीच में हमारे अलग अलग एंगल्स क्रिएट होंगे। एंड द साइड्स ऑफ द पेपर, उस पेपर के साइड्स के अलोंग। तो हमें फाइंड क्या करना था, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल यू मेड। कौन सा हमारे लार्जेस्ट और कौन से हमारे स्मॉलेस्ट एंगल बनेंगे, हमें इनको बताना है। तो आगे देखते हैं। द लार्जेस्ट एंगल formed is an obtuse एंगल। कौन सा हमारा लार्जेस्ट एंगल फॉर्म होगा, वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा होता है, बट लेस देन 180 डिग्री। और 180 डिग्री से क्या होता है, हमारा लेस होता है। और हमने स्मॉलेस्ट भी फाइंड करना है। द स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म, जो हमारे स्मॉलेस्ट एंगल फॉर्म्ड होंगे, इज एन एक्यूट एंगल। कौन से होंगे हमारे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है हमारा। तो हमारा ये ऑब्ट्यूस एंगल बने, एक्यूट एंगल बनेगा। सॉरी, ऑब्ट्यूस एंगल नहीं, एक्यूट एंगल बनेगा। लार्जेस्ट में हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। अगर आप इस रेक्टेंगुलर शीट को आप ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये हमारा जो ये है, ये हमारा एक क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। अगर आप इस एंगल को इस तरफ से फोल्ड कर रहे हो
तो क्या बनेगा हमारा, फिर ये हमारा ये ऐसे हो जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या बनेगा, ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो डिफरेंट वे डिफरेंट एंगल्स हमारे बन रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग हमारे एंगल्स इन रेक्टेंगुलर शीट के थ्रू बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। ये हर एक केस में हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और क्यों बड़ा है। तो ए में क्या कह रहा है, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, इन दोनों एंगल्स में से कौन सा बड़ा है, हमें यहाँ पे चेक करना होगा। एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, तो कौन सा एंगल हमारा बड़ा है, ए ओ बी एंगल हमारा बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल है। ए ओ बी हमारा क्या है, राइट एंगल। क्यों है, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ये एंगल क्या है हमारा, ये हमारा एक्यूट एंगल है, जो 90 से लेस होते हैं और 0 डिग्री से बड़े होते हैं। तो इस केस में ये कौन से एंगल हो गए हमारे, एक्यूट एंगल हो गए। एक्स ओ वाई हमारा क्या हो गया, एक्यूट एंगल। तो कौन सा एंगल हमारा बड़ा होगा, एंगल ए ओ बी। तो आंसर में इसका हम लिखते हैं सल्यूशन ए का, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ वाई। ए ओ बी बड़ा है किससे, एंगल एक्स ओ वाई। रीज़न देखते हैं, बिकॉज क्योंकि एंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल, जो हमारा 90 डिग्री का होता है, वाइल जबकि एक्स ओ वाई इज अ मच स्मॉलर एक्यूट एंगल। ये हमारा क्या बन रहा है, एक्यूट एंगल बन रहा है, जो कि ये छोटा है हमारा 90 से लेस है। तो इस केस में ये हमारा एंगल छोटा हो जाएगा एक्स ओ वाई, और एंगल ए ओ बी बड़ा हो जाएगा। ए का हो गया। बी को देखते हैं, बी में क्या कह रहा है, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, इनमें से कौन सा बड़ा, एंगल ए ओ बी बड़ा है कि एंगल एक्स ओ बी बड़ा है। तो इसमें भी हमारा एंगल ए ओ बी ही बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एक्स ओ बी हमारा क्या है, एक एक्यूट एंगल बना रहा है, ये हमारा एक राइट एंगल बना रहा है ए ओ बी। बी का देखते हैं सोल्यूशन, एंगल ए ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल एक्स ओ बी बिकॉज एंगल ए ओ बी इज राइट एंगल, जो 90 डिग्री का होता है हमारा, वाइल जबकि एंगल एक्स ओ बी इज अ एक्यूट एंगल। इन केस में क्या होता है, एक्यूट एंगल जो 90 से हमारा लेस होता है। तो बी भी हमारा कंप्लीट हो गया। बी में क्या था हमारा, कौन सा एंगल बड़ा हो गया हमारा, एंगल ए ओ बी, एंगल एक्स ओ बी। तो इस केस में देखा जाए हमारा एंगल ए ओ बी बड़ा है एक्स ओ बी के रिस्पेक्ट में। तो बी भी हमारा कंप्लीट होगा। अब सी देखते हैं, सी में क्या है, एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी, एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी, इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है, तो इसको देखते हैं सी। एंगल एक्स ओ बी इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी, ये दोनों एंगल्स क्या एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, एंगल ओ ए ओ बी, सॉरी एक्स ओ बी, एंगल एक्स ओ सी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये देखिए एंगल्स ये क्या हमारे इक्वल बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट बी और सी है एक ही लाइन पे हमारे लाई कर रहे हैं। तो इसका हम रीज़न देखते हैं, बिकॉज points B and C lie on the same ray, from O. So rays OB and OC
are the same, therefore एंगल एक्स ओ बी इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी। कहने का मतलब जो पॉइंट्स बी और सी हमारा है एक सेम रे पे हमारा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। जो रे हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से सी तक जा रहा है, इस पे हमारे दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, बी और सी। तो उस केस में जो रे ओ बी और रे ओ सी है, ये दोनों सेम रे हैं हमारे, और इनका जो एंगल्स भी क्या है हमारा सेम बन रहा है, एंगल एक्स ओ बी और एंगल एक्स ओ सी का। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, हमारे इक्वल है। तो एंगल एक्स ओ बी इक्वल टू एंगल एक्स ओ सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। विच एंगल इज ग्रेटर, कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल एक्स ओ वाई या एंगल ए ओ बी। गिव रीजन, हमें इनका रीजन देना है। ये हमारा फिगर है, इन फिगर के थ्रू हम समझते हैं। पहले प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल मेज़र कर लेते हैं कि कौन सा एंगल हमारा बड़ा है। तो हम एंगल मेज़र कर रहे हैं पहले ए ओ बी। ए ओ बी कितने का एंगल बन रहा है हमारा, ये हमारा 60 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल ए ओ बी कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है। और वैसे ही एंगल एक्स ओ वाई को मेज़र करते हैं, एंगल एक्स ओ वाई। तो एंगल एक्स ओ वाई को ऐसे हम मेज़र करेंगे। तो एंगल एक्स और वाई का कितने डिग्री का बनना है हमारा, 110 डिग्री का बनना है हमारा। एंगल एक्स ओ वाई ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, 110। ये 110 का बनना है। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन एक्स ओ वाई इज ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी। रीज़न देखते हैं इसका। रीज़न द एंगल एक्स ओ वाई इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक, बट एंगल ए ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल that is greater than 0 degree and less than 90 degree. So angle XOY greater than एंगल ए ओ बी। कहने का मतलब जो एंगल एक्स ओ वाई है ये हमारा क्या है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है, जो इसका डिग्री है 110, और एंगल ए ओ बी हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इस केस में ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है और इस केस में ये हमारा एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, एक्यूट एंगल से। तो एंगल एक्स ओ वाई ग्रेटर देन एंगल ए ओ बी, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। ये जो हमारा साइन है किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।